वैसे तो मुझे अपने सिवा और किसी की तारीफ करना पसंद नहीं, पर जिस तरह तुमने भस्मशूल को नष्ट किया, काबिले तारीफ है। किसी ने तो कद्र की हमारी, शुक्रिया। पर क्या फायदा, बाजी तो हम हार गए ना। भस्म की याददाश्त वापस नहीं आई, और जब तक भस्म को सब याद नहीं आएगा, उसकी शक्तियां भी वापस नहीं आएंगी। मुझे सब याद आ गया है, पर मेरी शक्तियां कहाँ हैं? ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? याद आया, चक्राल ने मेरी शक्तियां छीनी थी। और जरूर बालवीर ने ही मेरी पहचान बदली है। मुझे अपनी असल पहचान वापस लेनी होगी। और अब मुझे शक्तियां कैसे वापस मिलेंगी? हाँ, अब वही मदद करेगी मेरी मुझे शक्तियां वापस दिलाने में। ये किसका कॉल हो सकता है? इस फ्रीक्वेंसी पर तो वही कॉल कर सकता है जिसके पास हिंबाश का खास डिवाइस है। कौन? बस मैं बोल रहा हूं। तुम्हें सब याद आ गया? हाँ, सब याद आ गया, तुम्हारी वजह से। बच गए हम। देखा बाजी, हम लोग नाकामयाब नहीं हुए। भांजे, भांजे शुक्रिया, भांजे शुक्रिया। देखा अंदर कैसे रोक लिया मैंने दीवार को अपने मुंह से। कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। तोबा तोबा की। ये चलो साहब, हो गया। ये क्या? नेगेटिव एनर्जी सिग्नल? मतलब वीर के घर पे जरूर कोई हिंबाशी नेगेटिव एनर्जी या इंसान घुसा है। मुझे बालवीर को बताना होगा। बालवीर को पता है? नहीं, उसे कुछ नहीं पता है, और जब तक मेरी शक्तियां वापस नहीं आ जाती उसे कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। और मेरी शक्तियां कहाँ हैं? अगर कोई बुरी शक्ति यहाँ आसपास होती तो मुझे तुरंत पता चल जाता। मैंने सारे कमरे अभी चेक किए। अच्छा अच्छा, सुन, भस्म का कमरा चेक किया? कर लेना। नहीं, अभी कर लेता। मेरी शक्तियां उस चक्राल ने छीन ली थी। कहाँ है वो चक्राल? चक्राल तुम्हारी बीवी बेनाम के पास है, उसने छुपा कर रखा है। बेनाम? अभी भी नेगेटिव सिग्नल आ रहा है। एक मिनट रुक जा। हाँ, अभी भी रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है। ठीक है, चक्राल की जानकारी मैं बेनाम से खुद निकाल लूंगा। तुम्हें कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना। मेरा एक काम करोगी? हाँ, बोलो। अरे वीर बेटा, आओ आओ। क्या ढूंढ रहे हो?
कुछ नहीं। क्या यहाँ पर अभी कोई आया था क्या? हाँ, अभी अभी तुम आए हो? अरे ऐसा नहीं, यहाँ पे किसी की आवाज आई हो या फिर बाहर आपको कोई दिखा हो। हाँ, मुझे खिड़की के बाहर लगा जैसे कोई है, लेकिन मैंने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कहीं वही लोग तो वापस नहीं आएंगे ना फिर से? अरे नहीं नहीं, आप डरिए मत, मैं हूं ना, आप वो सब भूल जाइए। मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं भी नहीं भूलूंगा आपको। वैसे मैं बाहर ही हूँ, कोई भी जरूरी काम हो तो बताइएगा। जैसे ही अखिल को संपर्क किया, बालवीर दौड़ा चला आया। कैसे पता चला उसे? उनके कमरे में तो कोई भी नहीं है। क्या अभी भी तुम्हें वो सिग्नल दिख रहा है? नहीं, अब ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। लगता है खतरा टल गया। अच्छा सुनो, फिर भी चौकन्ना रहना। ठीक है, मैं भस्म के कमरे के आसपास ही रहूंगा। बस बस बस। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर ये नेगेटिव सिग्नल बड़दौल को मिला कैसे? देखा अंदर, देखा। इसलिए लगता है मैं ये भगवान हूँ। मामा, पैर मत छुओ भांजी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मैं अंधेर को समझा रहा था, उसे ऐसा लगा कि तुम बेकार में हम लोग की जान लेने वाली हो। बोलो मामा, आज जो चाहे बोलो। आज मैं कुछ नहीं कहूंगी। है? बहुत खुश हूं मैं। पहली बार सही काम किया है तुम दोनों ने। सच कहूँ तो ना भांजी, मेरी वजह से भस्म तुम्हें कॉल कर पाया। मैंने ही अंधेर को कहा था डिवाइस गिराने के लिए, है ना अंधेर? मामा, कुछ और बाकी है बोलने के लिए? हो गया? बोलने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। अब दोनों बात कर लो। जाता हूँ मैं, बात करो। बहुत खुश लग रही हो आज। हाँ, बहुत खुश हूं मैं। कई बार पीछे हटने के बाद आज हम आगे बढ़े और अब लगता है भस्म के आने के बाद हम ये लड़ाई भी जीत जाएंगे। भस्म की शक्तियां वापस आएं तो जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें भस्म से एक बार बात कर लेनी चाहिए कि वो हमसे चाहता क्या है। फोन लगाओ भस्म को। नहीं, हम में से कोई भस्म को कांटेक्ट नहीं करेगा। भस्म का राज राज ही रहना चाहिए। उसे जरूरत पड़ेगी तब वो खुद कांटेक्ट करेगा। वैसे भी भस्म दो धारी तलवार है। हो भी सकता है ये बालवीर को मिटाने के बाद हमें मारने की कोशिश करे। आखिर विनाश करना फितरत है भस्म की, और दगा देना तुम्हारी और मेरी। भस्म से मतलब का रिश्ता है हमारा। आज उसे हमारी जरूरत है और हमें उसकी। पूरी मदद करेंगे हम उसकी शक्तियां वापस लाने में। उसके बाद भस्म का क्या करना है ये सोच रखा है मैंने। महामहिम, सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ पर तुरंत बुलाया। अब सब ठीक हो जाएगा। भस्म शूल को ठीक करने का तरीका पता चल गया है हमें। क्या है वो रास्ता? इनाम। ये वज्रलोक है, एक बहुत ही प्राचीन गिरह जो आज तो वीरान है, लेकिन एक समय पर
इस पे बहुत सारे नए नए आविष्कार हुआ करते थे। हथियारों का बहुत बड़ा बाजार था वज्रलोक, और वही हथियार उनकी बर्बादी का कारण भी बने। हर तरह के आधुनिक शस्त्र और उनकी तकनीक मौजूद है इस ग्रह पे। उनकी टेक्नोलॉजी और मशीनरी काफी एडवांस्ड है। ऐसी तकनीक भी है जिससे कोई भी अस्त्र फिर से बनाया या जोड़ा जा सकता है। बालवीर, भस्मशूल को लेकर तुम्हें वज्रलोक जाना है। वहां इसे जोड़ना है और इसके अंदर आई तकनीकी खराबी को ठीक करना है। जी महामहिम, मैं तुरंत निकल जाऊंगा। महामहिम, क्या मैं भी बालवीर के साथ वज्रलोक जा सकता हूँ? मेरे पास यही मौका है अपनी गलती का प्रायश्चित करने का। नहीं नहीं माग, दिल्लाग ने तुम्हें शस्त्रों की एक सूची बनाने के लिए कहा था। तुम उस पर ध्यान दो। दिल्लाग, बालवीर के साथ तुम जाओगे वज्रलोक। जी महामहिम। भस्मशूल फिर से जोड़ने नहीं दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे तुमने मेरी तारीफ की थी ना जब मैंने भस्मशूल तोड़ा था। अब मुझे भी मौका दो अपनी तारीफ करने का। बालवीर वज्रलोक जा रहा है, भस्मशूल फिर से जोड़ने। रोक लो उसे। तुम चिंता मत करो, बालवीर वज्रलोक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये आगील का वादा है, मैं खुद रोकूंगी उसे। आगील के पहुंचने से पहले तुम्हें इस भस्मशूल को जोड़ना होगा। अगर उससे पहले आगील वहां पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा महामहिम। माँ, अब धरती लोक पर मेरे घर पर नजर रखिएगा। आगिल ने कल भी किसी को भेजा था। भस्म को कुछ होना नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं भस्म पर नजर रखूंगी। मैं इस भस्म शूल को जोड़कर ही लौटूंगा, और अब इसी शूल से होगा भस्म का अंत। मैं भस्म को खत्म नहीं होने दूंगी। बहुत मुश्किल से उसे जगाने का मौका मिला है। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। कहाँ गई होगी बॉल? अंकल, आपने मेरी बॉल देखी? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखी। मम्मी मम्मी, आपने मेरी बॉल देखी? पता नहीं कहाँ चली गई, यहीं खेल रही थी मैं। अरे बेटा, मैंने नहीं देखी, पर एक बॉल ही तो है, क्या तू इतनी परेशान हो रही है? चल दूसरी बॉल से खेल ले, चल। मलाइका जी नमस्ते। कैसी हैं आप? आई एम गुड। काशवी तो घर पे है ही नहीं। जी हाँ, जानती हूँ। एक्चुअली उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। वो क्या है ना, उसकी एक फ्रेंड की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो वो वहाँ गई है और कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स यही लैपटॉप में है, तो मैं वही काम निपटाने आई हूँ। तो आई आई, इस बार बड़े दिनों बाद आई हैं आप। आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, फिर चाय पीने के बाद काम कर लीजिएगा। जी मलाइका जी, ये हैं काशवी के चाचा जी बद्रीनाथ जी, और ये काशवी की दोस्त हैं, उसके साथ उसके ऑफिस में काम करती है मलाइका। नमस्ते। नमस्ते। मैं चाय लेके आती हूँ। मेरे रहते हुए मैं आगिल को भस्म तक पहुंचने नहीं दूंगी।
मेरा बेटा बालवीर लगता है कहीं बिजी है, इसीलिए मेरी प्रिय पत्नी बेनाम को भेजा है मुझ पर नजर रखने। वैसे आप करते क्या है? राख करता हूँ, जिस पे हाथ रख देता हूँ ना वो राख हो जाता है। विनाश और विध्वंसी मेरी पहचान है। तो वे तुम्हारी याददाश्त वापस कैसे आ गई? सवाल ये नहीं कि मेरी याददाश्त कैसे वापस आई है, सवाल ये है कि मेरी शक्तियाँ कहाँ हैं और किसने छुपाई हुई। अब तू बताएगी कि मेरी शक्तियाँ कहाँ हैं, बता। नहीं चाहती मैं। भस्मा, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ नहीं है, पर मेरे पास मेरी शक्तियाँ हैं। अपनी शक्तियों का पता निकालने के लिए मुझे बेनाम की शक्तियां छीननी होंगी। जी, चाय। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं किचन में हूँ। जी, थैंक्स। वैसे आप क्या करते हैं? जी, मेरे इंदौर में किराने की दुकान, और बेनाम की शक्तियां छीनने के लिए मुझे उस हिम्बाशी अकील की मदद चाहिए होगी। पर उसे कांटेक्ट किया तो बालवीर के सेट किए सिग्नल से वो और बेनाम समझ जाएंगे कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, जो मैं होने नहीं दूंगा। पिछली बार इस माँ बेटे ने धोखे से मुझे हराया था, अब मेरी बारी है। बालवीर, ये वज्र लोग तो पूरा बंजर है और सूर्य की रोशनी इतनी तेज है कि कुछ देर और रहे तो जल जाएंगे। हाँ दिल्लाक, वज्र लोग सूर्य के काफी करीब है और इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा अधिक है। क्या हुआ? चौंक गए मुझे देखकर बालवीर? बिल्कुल नहीं आगी, बल्कि मैं तो चौंक जाता अगर तुम नहीं आती। आखिर मेरे काम को बिगाड़ने के अलावा काम ही क्या है तुम्हारे पास? है ना, तुम्हें मार देने का काम। यही सोचकर हंसी आती है कि आखिर तुम इतनी मेहनत करती क्यों? मुझे मारने का सपना ना जाने तुम कब से देख रही हो, लेकिन ये काम करना तुम्हारे लिए तो नामुमकिन है, क्योंकि अंत में तुम्हें मुझसे हारना ही तो है। अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। गार्गी जी, मैं रूम पे जा रही हूँ काम करने। जी। अरे, बरतौल का लगाया हुआ यंत्र तो स्विच ऑफ है। मुझे इसे स्विच ऑन कर देना चाहिए, ताकि अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ आए तो उसे मैसेज मिल जाए। नव्या, ये क्या है बेटा? कितनी बार समझाया है तुझे? वीर भैया ने क्या कहा है कि कुछ भी हो जाए ये मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, वरना पूरे घर में मच्छर आ जाएंगे ना। एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ती है तुझे। चल अब पढ़ाई कर, बहुत हो गया खेलना वेलना, चल। इसका मतलब यही वो डिवाइस है जिसके जरिए बालवीर को सिग्नल मिलता है। बस यही थी बालवीर की तैयारी, इस छोटी सी मशीन से भस्म को रोकने चला है।
क्या हुआ? आगिल के बाद ने होश उड़ा दिए। ये तो अभी आगाज था। आगाज से इतना घबरा गए तो अंजाम क्या होगा? तुम इनसे बच नहीं पाओगे। एक कदम भी आगे लिया तो आग की बारिश होगी। यकीन नहीं है? आजमा के देख लो। तुम इनसे बच नहीं पाओगे। मेरी मानो तो भस्मशूल को जोड़ने का ख्वाब छोड़ दो और लौट जाओ।